हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वर्कशीट है नंबर 15 और डेट है आज 17 नवंबर। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ अपना नाम लिख दीजिए और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए। वर्कशीट का टॉपिक वही है बच्चों जो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने क्या पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था वर्ग के बारे में। तो वर्ग हमने देखा था, जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो जो संख्या हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं वर्ग। तो जैसे अगर मैं 2 को 2 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो 4 है मेरी पूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरह से अगर मैं 7 को 7 से गुणा कर दूंगा तो 7 को 7 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। तो ये 49 भी मेरी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने उस वर्कशीट में 1 से लेकर 10 तक जो हमारी संख्याएं हैं उनके हमने पूर्ण वर्ग देखे थे, किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। हालांकि मैंने आपको बोला था कि आप 1 से लेकर 20 तक संख्याओं के जो वर्ग हैं वो आप याद भी कर लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं, आज भी एक कहानी है आपकी वर्कशीट में, बात कर लेते हैं उस कहानी के बारे में। ये देखिए लिखा है, एक रोचक कहानी। प्रिया और रिया, दो जुड़वा बहनें, आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी। जैसे ही पता है आपको कि अभी कोविड चल रहा है तो विद्यालय बंद है, तो वो चर्चा कर रही हैं आपस में कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण। कुछ इस तरह से, जैसे कहने का मतलब है, अगर विद्यालय में अगर मान लीजिए कि अगर हमारे 16 बच्चे हैं, जैसा कि क्लास में मान लीजिए 16 बच्चे हैं, तो एक पंक्ति में 4 बच्चे हो जाएंगे और कुल पंक्तियां भी कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। अगर मान लीजिए 25 बच्चे हों तो क्या होगा? 5 पंक्तियां बनेंगी और हर हर पंक्ति में 5 बच्चे हो जाएंगे। तो वो प्रिया जो है वो कह रही है कि हमारे विद्यालय में 1027 बच्चे हैं, तो इस तरह से हो जाए कुछ तो मजा आ जाए कि एक पंक्ति में जितने बच्चे हों उतनी ही पंक्तियां बने। तो देखें क्या उनकी बात है, आगे क्या बात चल रही है उनकी। प्रिया ने कहा, 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। अब ये कैसे पता, देखेंगे इसी वर्कशीट में। रिया को प्रिया पर गुस्सा आया और उसने पूछा, तुम यह कैसे कह सकती हो? तुम्हें कैसे पता भाई? क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? तो भैया हमने तो अभी सीखा नहीं, वर्कशीट में हमने नहीं सीखा है। तो प्रिया को आता है क्या? प्रिया ने कहा, मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है। वो तो आपको भी आता है, उसी संख्या को उससे गुणा कर दो तो वर्ग आ जाएगा। परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया, मैडम ने या सर ने अभी नहीं सिखाया। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर यह बात कह सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। अरे वाह, क्या बात है। देखो सिर्फ इकाई का अंक यहाँ 7 है, उसने देखकर बता दिया कि ये वर्गाकार आकृति बनेगी या नहीं बनेगी। तो चलो ये सीक्रेट हम भी सीख लेते हैं भाई, कैसे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं 1 से लेकर जो 20 तक संख्याएं हैं, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, और ये उनके वर्ग दिख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको वर्ग पता है किस तरह से हमें निकालने होते हैं। आपको हमने सिखाया था पिछली वर्कशीट में। जैसे 1 का वर्ग दिया हुआ संख्या है 1 हमारी, तो अगर हमें 1 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1 को 1 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर 6 का वर्ग निकालना है तो 6 को 6 से गुणा कर दो, तो 6 को 6 से गुणा करा आ गया 36। 15 का वर्ग निकालना है तो 15 को 15 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 225। वैसे मैंने आपको कहा था कि आप याद भी कर लीजिए इसे। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ देखो कि 1 से लेकर 20 तक संख्याओं के वर्ग निकले हुए हैं। यहाँ पर ये संख्याएं हैं, इस कॉलम में इनके वर्ग हैं और ये वर्ग का इकाई अंक लिखा हुआ है। जैसे यहाँ देखें 1 4 6 सॉरी 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 6 9 6 5 6 9 4 1 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कुछ। देखते हैं क्या समझ आया आपको। चलिए, अब यहाँ पर आपकी वर्कशीट में कमाल की बात है कि 21 से लेकर 40 तक के भी वर्ग दिए हुए हैं। अब ये वर्ग कैसे करेंगे ये मैं सिखा चुका हूँ। मान लीजिए 21 का वर्ग करना है तो 21 को 21 से गुणा कर दो, 441। 22 को 22 से गुणा कर दो तो 484। इस तरह से। अब आप यहाँ पर भी इकाई अंक पे ध्यान दो बच्चों।
ये देखो इधर इकाई अंक 1 था, इधर भी 1, 4 4, ये देखो आप। और तो हमने जब 1 से लेकर 40 तक संख्याओं के वर्ग कर लिए, तो हम देख रहे हैं उनके इकाई अंक में क्या-क्या आ रहा है। 1 आ रहा है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो यही संख्याएं आ रही हैं बार-बार, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यही रिपीट कर रही हैं, पुनरावृत्ति हो रही है इनकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीट कर रही है। तो देखो भैया, प्रिया ने पूछा भाई क्या दिख रहा है भाई तुम्हें यहाँ पर? तो प्रिया कह रही है क्या तुमने ध्यान से कुछ देखा? तो रिया ने बोला क्या? प्रिया, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं, जो कि आप भी देख रहे हो। 1 है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 बार बार आ रही हैं और एक पैटर्न बना रही हैं। और कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगी। तो अगर आपने ध्यान से देखी, क्योंकि हमारी जो अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 नहीं आया कभी भी, यहाँ पर आपके पास 3 नहीं आया, यहाँ आपके पास 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। तो ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं, ये कुछ ऐसे अंक हैं जो वर्ग के इकाई अंक पर नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे ना बच्चों, ठीक है ना? तो आप देखो 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी, मतलब रिपीट होंगी। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होंगी, और ये है पैटर्न, कभी नहीं बदलेगा। चाहे हम 1 से लेकर 40 तक कराएं, हम 1 से लेकर 1000 तक, 10,000 तक कर लें, तो ये पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। अब इस पैटर्न में सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6, 9 कुल 6 ही अंक हैं, और जो बाकी 4 अंक बच गए, जैसे मैंने बताया था 2, 3, 7 और 8, कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई स्थान नहीं हो सकते। तो कभी भी आप जब पूर्ण वर्ग देखोगे तो उसमें इकाई के अंक पर ना तो कभी 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा और ना 8 आएगा, कभी भी नहीं आ सकता। तो अब देखो जो प्रिया ने जो प्रश्न सबसे पहले इस कहानी में पूछा था, अब देखो हम भी उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये जो हमारे पास संख्या है 1027 में इकाई अंक क्या है? 7 है। तो क्या 1027 किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो सकता है? अब आप देखो यहाँ पर कि 2, 3, 7 और 8 कभी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई स्थान नहीं हो सकते। तो इसलिए प्रिया ने बिल्कुल सही कहा था कि भैया कि 1027 से कभी भी एक पूर्ण वर्ग बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इकाई में क्या अंक आ रहा है? इकाई में अंक आ रहा है 7 बच्चों। तो इसलिए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिए, अगर पूर्ण जो वर्ग संख्याएं हैं उनके इकाई अंक में आप देखें 6 ही अंक आ सकते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। और कौन से अंक हैं जो कभी नहीं आ सकते? 2, 3, 7 और 8 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो वो पूछ रहा है आपसे, जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताइए। तो इनके वर्ग करने हैं, वर्ग करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इनके इकाई का स्थान बताना है। अब आप देखो जो हमारी पहली संख्या है बच्चों, जो हमारी पहली संख्या है वो है 56,778। तो अब अगर हम इसका वर्ग करेंगे, अगर मान लीजिए हम इसका वर्ग करते हैं, वर्ग को हम ऐसे भी लिखते थे, आपको याद होगा घात 2। तो हमें इकाई का अंक बताना है। अब आप देखो यहाँ पर इकाई का अंक है इसमें 8, तो 8 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग कैसे करेंगे? 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 कितना होगा? 64। तो इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक होगा 4। तो इसमें जो इकाई का अंक होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं इकाई का अंक, इसमें क्या आएगा बच्चों? इकाई का अंक आएगा 4। इसी तरह से अगर हम 83,876 का वर्ग करेंगे, तो हमें इसका वर्ग करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पर इकाई के अंक में 6 है, तो 6 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 6 का वर्ग आएगा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 कितना हुआ? 36। तो इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे इसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, ये लिख देते हैं, पूरा वाक्य कर देते हैं। इसी तरह से अगला जो है आपके पास देखो 2666, तो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक, क्योंकि इसमें भी इकाई के अंक पर 6 है और अभी हमने देखा था 6 का वर्ग करने पर 36 आता है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि इकाई का अंक क्या होगा बच्चों? 6 होगा।
ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास 789। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इकाई का अंक यहाँ 9 है, तो 9 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 9 गुणा 9 81। तो इकाई के अंक में क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि का अंक इकाई का अंक 1 होगा। ठीक बच्चों, आगे क्या है? आगे हमारे पास 25,088। और अभी हमने देखा भी था, जो पहली हमारी संख्या थी उसमें इकाई के अंक पर 8 था, तो उसका वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पर क्या आएगा बच्चों? 4, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 8 गुणा 8 64। तो इसमें क्या होगा बच्चों? का अंक इकाई का अंक हमारा क्या होगा बच्चों? 4 होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? इजी है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हमने देखा था कि भैया जिसके इकाई के अंक पर 2 आएगा, 3 आएगा, और क्या आएगा बच्चों? और हमने देखा था 7 आएगा और 8 आएगा। तो जिनके भी इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 आएगा, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई में 2, 3, 7 या 8 आ रहा है। तो देखो भैया, इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है ना? इसमें आ रहा है देखो 8, इसमें देखो 7 आ रहा है, और इसमें 3 आ रहा है। तो ये हमारी 3 संख्याएं हुई जो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती बच्चों, कभी भी नहीं हो सकती। तो हम इसमें उत्तर में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कौन कौन सी संख्याएं, कौन सी हैं? एक है आपकी ये संख्या, दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी ये संख्या, और तीसरी कौन सी संख्या है? तीसरी है आपकी संख्या ये वाली। ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि इकाई के अंक में अगर 2, 3, 7 या 8 आएगा तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। बस इकाई के अंक को देख के ही बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? नहीं हो सकती। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं, ये है आपका अगला प्रश्न। निम्न में से कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर घन एक शब्द आया, घन भी आपने पढ़ा होगा। वर्ग तो होता है जब संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा कर देते हैं। घन क्या होता है? 3 बार आप गुणा कर दें। अब जैसे 2 का घन करना हमें, तो 2 के घन को हम ऐसे लिखते हैं 2 की घात 3। इसका मतलब होता है 2 को आप 3 बार गुणा कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 2, पहले 2 को 2 से गुणा करो 4, फिर 4 को 2 से गुणा करो 8। इसी तरह से 3 का अगर हमें घन करना है, तो 3 के घन का मतलब हुआ 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 4 का अगर हमें घन करना है, क्यूब बोलते हैं बच्चों इसे इंग्लिश में, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो गया? पहले 4 को 4 से करा 16, 16 चौक 64। ठीक है बच्चों, तो वर्ग तो हम जानते हैं, घन भी बता दिया मैंने। तो वो बोल रहा है किसी भी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर इकाई के स्थान पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो सबसे पहली हमारी संख्या है, अगर आप देख रहे हो, वो है 68,988। अब अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो हम जानते हैं कि भैया 8 का जो वर्ग होता है वो होता है 8 गुणा 8। 8 गुणा 8 कितना हो गया? 64। और अगर आप 8 का घन करोगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 512। तो आप देखो कि घन करने पर या वर्ग करने पर इकाई के स्थान में तो परिवर्तन आ गया। यहाँ इकाई का स्थान 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, जबकि इसमें इकाई का स्थान कितना है? 8 है। तो ये तो हमारी वो संख्या नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हम अगली संख्या देखते हैं 68,535 बच्चों, तो इसमें इकाई का अंक है 5। तो अगर आप 5 का वर्ग करते हो तो 5 का वर्ग करने पर आएगा 5 गुणा 5 मतलब 25, इकाई का अंक 5। इसी तरह से अगर आप 5 का घन करोगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 पंजे 125।
तो इकाई का अंक क्या हुआ इसमें 5, यहाँ पर भी इकाई का अंक 5, तो वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 5 और घन भी करने पर इकाई का अंक 5। तो ये हमारी वो संख्या है जिसका वर्ग या घन करने पर इकाई के अंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली देख लेते हैं बच्चों, अगली है संख्या हमारी ये वाली। तो इसमें इकाई का अंक क्या हमारा 1 है, तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, और 1 का घन करोगे तो 1 का घन भी 1 ही होगा। तो इसका भी वर्ग या घन करने पर इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं हम जरा 7 के बारे में। ये जो अगली संख्या हमारी, अगली संख्या में बच्चों आप देख रहे हो कि इसमें इकाई का अंक है बच्चों 7। अब आप अगर 7 का वर्ग करते हो तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो इकाई का अंक जो है इसमें 7 है, जबकि यहाँ इकाई का अंक 9 है। तो भैया वर्ग करने पर या घन करने पर इकाई का अंक तो वो नहीं रहा, तो ये हमारी वो संख्या नहीं हो सकती। अब आखिरी संख्या पर बढ़ जाते हैं, तो आखिरी संख्या अगर आप ध्यान से देखोगे ये है हमारी। तो इसमें इकाई का अंक है हमारा बच्चों कितना, इसमें इकाई का अंक है हमारा 6। तो 6 का अगर आप वर्ग करते हो, 6 का वर्ग आपको पता है 6 गुणा 6 कितना होता है, 6 गुणा 6 होता है 36, और 6 का अगर आप घन करोगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 मतलब 216 आ जाएगा। तो आप देखो इसमें इकाई का अंक 6, वर्ग में भी इकाई का अंक 6 और घन में भी इकाई का अंक 6। तो इसका मतलब वो ये हमारी संख्याएं हैं। तो इसका मतलब जो हम उत्तर लिखेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे कि ये 68,535 और 97,611 और 9,97,856 वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं हैं जिनका जिनका वर्ग या घन करने पर इकाई अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया, चेक कर लिया, हमने यहाँ घन के बारे में भी बात कर ली। तो बच्चों आज देखो, आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात करी कि जब हम वर्ग करते हैं संख्याओं का तो उनके इकाई अंक कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो आपको फिर बता देते हैं कि कौन से नहीं हो सकते अगर किसी संख्या का वर्ग करेंगे। तो 2, 3, 7 और 8 ये ऐसी संख्याएं हैं, ये ऐसे अंक हैं जो किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग में कभी भी नहीं आएंगे। और कौन से आ सकते हैं जो बच गए, 0 आ सकता है, 1 आपका आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो ये वो संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग के इकाई के अंक पर हो सकती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो समझ आ गया है। मिलते हैं आपसे अब हम अगले वीडियो में। तो आपको ये करना क्या है, आपको 1 से लेकर 20 तक जो है वो संख्याओं के वर्ग याद करने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड बाय।